गाइस, कंप्यूटर चलाना तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर में कुछ ऐसी शॉर्टकट की है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुछ ऐसी शॉर्टकट की हैं जिनका इस्तेमाल करके जो है आप घंटों का काम मिनटों में निपटा सकते हैं, जो कि आप के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जो लोग जो है माउस पॉइंटर से इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि माउस पॉइंटर को कंप्यूटर में घिसते रहते हैं और वहाँ पे जो है अपना घंटों का काम जो है 4 घंटे में कर रहे हैं, मतलब मिनटों का काम जो है 4 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे लगा रहे हैं करने में। आज मैं आपको कुछ ऐसी शॉर्टकट की के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप जो है कंप्यूटर पर जो है घंटों का काम मिनटों में निपटा सकते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक जो सभी शॉर्टकट की हैं वो हम कंप्यूटर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और घंटों का काम मिनटों में कैसे इस्तेमाल कर मतलब काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार कंट्रोल ए की। अगर आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में कंट्रोल और ए बटन दबाएंगे तो वहाँ पे जो आपने पैराग्राफ लिख रखा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने कोई भी पैराग्राफ नोटपैड पे लिख रखा है कंप्यूटर में और उसके बाद में आप उसे चाहते हैं सेलेक्ट करना, लेकिन माउस पॉइंटर से सेलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कंट्रोल और ए बटन कीबोर्ड में दबाइए, जो आपने पैराग्राफ लिख रखा है वो ऑटोमेटिकली जो है पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको कोई भी पैराग्राफ आपने लिख रखा है, उसका जो साइज फ़ॉन्ट मतलब कि उसका जो साइज़ है वो छोटा है, मतलब कि पतला है उस टेक्स्ट का, तो आपको कंट्रोल और बी दबाना है तो वो बोल्ड हो जाएगा। मतलब कि आपने जैसे लिख रखा है कि आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ, तो ये चीज़ आपने लिख रखा है तो कंट्रोल और बी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, मतलब थोड़ा मोटा मोटा टेक्स्ट लिख जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आपको जो है कंट्रोल बी दबा के जो है बोल्ड कर लेना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मान लीजिए कि आपने जो है कोई भी पैराग्राफ लिख रखा है, कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख रखा है नोटपैड पे कंप्यूटर पे, और उस टेक्स्ट को आप चाहते हैं कि एक बार में कॉपी हो जाए, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल और सी दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल और सी दबाएंगे तो वो जो पैराग्राफ आपने लिख रखा है वो यहाँ पे डायरेक्टली जो है कॉपी हो जाता है। इसमें आपका टाइम भी बचता है और माउस कर्सर को घिसने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपने जो टेक्स्ट लिख रखा है उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, मतलब कि जो आपने टेक्स्ट लिख रखा है तो उसका जो है साइज मतलब कि फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप कीबोर्ड में कंट्रोल और डी दबाएंगे तो वहाँ पे फ़ॉन्ट करके एक ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा तो फ़ॉन्ट पे क्लिक करके आप जो अपने टेक्स्ट को जो है हाईलाइट कर सकते हैं, मतलब कि कुछ अच्छा स्टाइलिश टेक्स्ट की तरह फ़ॉन्ट यूज़ करते, मतलब फ़ॉन्ट उसमें लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अब मान लीजिए कि आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा है और उसके बीच में आपको सेंटर में जो है अपना माउस पॉइंटर ले जाना है, मतलब जो आप लिखते हैं, लिखते टाइम जो माउस पॉइंटर का जो डंडी तरीके से बन जाती है ना, उस डंडी को आप सेंटर में लाना चाहते हैं, मतलब उस पैराग्राफ के बीचों बीच लाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल और ई बटन को दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल और ई बटन को दबाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो सेंटर में, उस पैराग्राफ के सेंटर में आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपने बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख लिया है और उसमें आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो आपने बार बार लिखी है, जैसे कि और बार बार आता है या फिर का बार बार आता है, तो उन चीज़ों को आप जो है ढूंढना चाहते हैं, मतलब कि आपको पता नहीं चलता है कि यार ये चीज़ मैंने कहाँ पे लिख रखी है, आप उसे ढूंढना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल और एफ बटन को दबाना है। जैसे आप कंट्रोल और एफ बटन दबाएंगे, ये बटन फाइंड के लिए काम करता है। जैसे आप कंट्रोल और एफ दबाएंगे तो आपने जो भी टेक्स्ट बार बार लिख रखा होगा, मतलब कि ज़्यादा बार लिख रखा होगा, वो वहाँ पे सेंटर में उसकी जो है डंडी चली जाएगी, जो माउस पॉइंटर की डंडी बन जाती है वो सेंटर में आ जाएगी कि आपने जो है टेक्स्ट को यहाँ पे लिख रखा है। अब यहाँ पे कंट्रोल जी की बात कर लेते हैं। कंट्रोल जी में बेसिकली होता क्या, गो टू का ऑप्शन आता है। कंट्रोल जी किसके लिए काम करता है, गो टू का। गो टू का मतलब क्या है, सीधे किसी पेज या फिर लाइन पर पहुँचने के लिए, मतलब कि कंट्रोल जी अगर आप दबाएंगे तो आप किसी भी पैराग्राफ की सीधे लाइन पर पहुँच जाएंगे या फिर उसके बीच में पहुंच जाएंगे। तो ये होता है कंट्रोल जी का यूज़। अब कंट्रोल एच का यूज हम समझ लेते हैं। कंट्रोल एच का यूज होता है किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेस मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए आपने गलती से लिख दिया है वहाँ पे डॉक्यूमेंट और वहाँ पे आपको लिखना था डाउनलोड
समझ रहे हैं मेरी बात को। कंट्रोल एच से क्या होता है, किसी भी शब्द को रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने डाउनलोड की जगह पे जो है डॉक्यूमेंट लिख दिया, या फिर डॉक्यूमेंट की जगह पे डाउनलोड लिख दिया है, तो वहाँ पे अगर आप कंट्रोल जी दबाएंगे ना, वहाँ पे कर्सर ले जाके कंट्रोल जी दबाएंगे, तो वहाँ पे जो है आप वो जो टेक्स्ट आपने लिख रखा था, मतलब डाउनलोड लिख रखा था, वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल एच का। कंट्रोल एच से क्या होता है, किसी भी शब्द को रिप्लेस करने के लिए। और कंट्रोल एल से हम समझ लेते हैं अब क्या होता है। कंट्रोल एल से होता है टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए। मतलब टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट करेंगे, मतलब कि आपने कोई भी पैराग्राफ लिख रखा है तो उसे हाईलाइट करने के लिए जो उसके नीचे जो डंडी आ जाती है ना, मतलब कि लाइन लग जाती है नीचे, उसे जो है हाईलाइट करने के लिए आपको कंट्रोल एल प्रेस करना है। और कंट्रोल जे से अब क्या होता है, अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और जे दबाएंगे तो पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए होता है। पैराग्राफ को क्या करने के लिए होता है, जस्टिफाई, कंट्रोल और जे दबाने से। अब कंट्रोल और के दबाने से क्या होता है, अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और के दबाएंगे तो उससे क्या होगा, पेज पर हाइप लिंक जो है लगाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, हाइप पर लिंक लगाने के लिए। अब ये हाइपर लिंक क्या होता है, मान लीजिए कि कंट्रोल के आपने दबाया तो वहाँ पे जो वो कर्सर है ना, वो ऑटोमेटिकली जो है जहाँ पे आप लिंक लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप लिंक लगाना चाहते हैं कि ये मेरा सेकंड वीडियो है, तो वहाँ पे अभी तक आपने लिंक नहीं लगाया था, बाद में आप भूल गए कि मुझे कहाँ पे लिंक लगाना है, तो अगर आप कंट्रोल के प्रेस कर देंगे तो वहाँ पर जो है लिंक को ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। समझ रहे हो। और उसके बाद में कंट्रोल और एल से क्या होता है, आप समझ लीजिए। कंट्रोल और एल अगर अपने पेज में मतलब कि अपने कीबोर्ड में दबाएंगे तो उससे क्या होगा कि ऑनलाइन जो है टेक्स्ट लेफ्ट करने के लिए होता है, मतलब कि ऑनलाइन जो है प्रिंट करने के लिए होता है। तो कंट्रोल एल से क्या होता है, ऑनलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करने के लिए, मतलब कि प्रिंट करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए, जो डेटा प्रिंट करना होता है ना, उससे जो है कंट्रोल एल से आप कर सकते हैं। कंट्रोल एन से क्या होता है, अंडरस्टैंड बढ़ाने के लिए, मतलब कि अंडरस्टैंड बढ़ाने के लिए होता है कंट्रोल एल से। ओके, इतना आप समझ गए। अब हम समझ लेते हैं कंट्रोल आई से क्या होता है। कंट्रोल आई से होता है आइटैलिक, मतलब आइटैलिक का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कंट्रोल आई से क्या होता है, टेक्स्ट एटलिक करने के लिए होता है। देखिए ये एटलिक क्या होता है मुझे भी नहीं पता है। ओके, इतना आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है कंट्रोल जे का ऑप्शन आता है। कंट्रोल जे का मतलब होता है, अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और जे बटन को दबाएंगे तो वहाँ पे आपको पैराग्राफ को जस्टिफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब कंट्रोल और प्लस जे दबाएंगे तो आपको पैराग्राफ को चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो भी लिख रखा है वो गलत तो नहीं है, वगैरह वगैरह। आप जो है कंट्रोल और जे बटन दबा के जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ को जो है चेक कर सकते हैं। तो कंट्रोल जे हो गया। और कंट्रोल के आता है, अगर आप जो है कंट्रोल अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन और के बटन दबाएंगे तो वहाँ पे जो है हाइपर लिंक लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब कि आपने पैराग्राफ में आपको किसी भी सोशल मीडिया का या फिर किसी भी लिंक को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में कंट्रोल और एल अगर अपने कीबोर्ड में दबाएंगे तो लेफ़्ट एलिमेंट ओपन होगा। मतलब कि लेफ़्ट एलिमेंट का मतलब होता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कंट्रोल और एल का मतलब मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। आप बार बार मुझसे पूछते रहते हो कि भाई कंट्रोल एल से क्या होता है, कंट्रोल एल से क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा हिंदी में। कंट्रोल और एल अगर अपने कीबोर्ड में बटन दबाएंगे तो ऑनलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब कि आप जो है चेक कर सकते हैं उस टेक्स्ट में क्या लिखा है। अब उसके बाद में कंट्रोल और एम अगर अपने कीबोर्ड में बटन दबाएंगे तो कंट्रोल और एम बटन दबाने से क्या होता है, मूव का मतलब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मतलब कि बताना चाहता हूँ। अब देखिए ये मूव का ऑप्शन आ गया, तो मूव वाले ऑप्शन में क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप जो है उस पैराग्राफ को जो है कहीं पे मूव ले जाना, मतलब कि ले जाना चाहते हैं, तो उसे जो है आसानी से मूव करा सकते हैं।
उसे आगे की ओर ले जा सकते हैं। मतलब कि जैसा कि फ़ाइल को मूव करने का ऑप्शन आता है ना, उसी प्रकार से जो मूव कर सकते हैं। अब कंट्रोल एन के ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं, मतलब कि शॉर्टकट की के बारे में समझ लेते हैं। कंट्रोल और एन अगर आप अपने कीबोर्ड में अगर कंट्रोल और एन अपने कीबोर्ड में दबाएंगे तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आता है ऑप्शन कंट्रोल और ओ का ऑप्शन। मतलब कंट्रोल और ओ की जो है शॉर्टकट की के बारे में हम समझ लेते हैं। कंट्रोल और ओ से होता है ओपन फाइल, मतलब कि नई फाइल ओपन हो जाएगी। जो भी आपने कंट्रोल एन से न्यू फाइल डिज़ाइन की है, बनाई है, वो कंट्रोल ओ से ओपन फाइल ओपन हो जाएगी। अब कंट्रोल और पी अगर आप अपने कीबोर्ड में दबाएंगे तो उससे क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंट्रोल पी से क्या होता है कि प्रिंट मतलब समझ रहे, अगर आपने कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन किया है, मतलब कि आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल और पी अपने कीबोर्ड में दबा दीजिए, जिससे जो है प्रिंट हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद में बात आती है कंट्रोल और क्यू की। तो कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है क्लोज़, मतलब कि अगर आपका जो है कोई भी टैब ओपन हुआ है तो आप डायरेक्टली जो है कंट्रोल और क्यू दबा के उसे जो है क्लोज़ कर सकते हैं। अब कंट्रोल और आर से क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंट्रोल और आर से होता है रीलोड, मतलब कि अगर आपने अगर आपने कोई भी क्रोम ब्राउज़र में कोई भी टैब ओपन करके रखा हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, तो आप जो है उसे कंट्रोल प्लस आर से जो है रीलोड कर सकते हैं। मतलब दोबारा से उसे लोड कर सकते हैं, दोबारा से जो है उसे रिफ़्रेश कर सकते हैं। मतलब रिफ़्रेश ये होता है, दोबारा से वो लोड होगा, उसके बाद में न्यू टैब जो है पूरी तरीके से रिफ़्रेश होकर ओपन हो जाएगा। अब कंट्रोल और एस से क्या होता है, अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और एस दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि आपने कोई भी जो है नोटपैड पे डॉक्यूमेंट, मतलब कि कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है नोटपैड पे कंप्यूटर में, तो कंट्रोल और एस दबाएंगे तो सेव हो जाएगा वो पैराग्राफ। उसके बाद में बात आती है कंट्रोल और यू की। तो कंट्रोल और यू अगर आप अपने कीबोर्ड में दबाएंगे ना, तो कंट्रोल और यू से क्या होता है अंडरलाइन। अगर आपने कोई भी पैराग्राफ लिख रखी है तो उसके नीचे जो है अंडरलाइन हो जाती है, उसके नीचे लाइन लग जाती है, मतलब लाइन बन जाती है। उसके बाद में अगर आपने कोई भी जो है चीज़ कॉपी की है, कोई भी टेक्स्ट वगैरह कॉपी किया है, तो उसे पेस्ट अगर आपको करना है तो माउस से राइट क्लिक करके पेस्ट मत कीजिएगा। आपको बस कीबोर्ड में कंट्रोल और वी बटन को प्रेस करना है। उसके बाद में वो डायरेक्टली जो है आपने टेक्स्ट को कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाएगा। किसी भी टैब में पेस्ट करना चाहते हैं या फिर न्यू टैब में या फिर किसी दूसरे जो है नोटपैड पर पेस्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल और वी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में कंट्रोल और एस का यूज़ समझ लेते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और एस बटन को दबाएंगे तो कट हो जाएगा। अब भैया कट का मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कट का मतलब होता है, अगर आपने कोई भी पैराग्राफ लिख रखा है उसे जो है आप डायरेक्टली जो है कंट्रोल और एक्स प्रेस कर देंगे तो वो जो है कॉपी भी हो जाएगा और उस नोटपैड से जो हट भी जाएगा। मतलब कि कॉपी भी हो जाएगा, आपके जो है कंप्यूटर का जो कर्सर होता है उस पे जो कॉपी भी हो जाएगा, उसके बाद में उस नोटपैड से भी हट जाएगा। मतलब कि एक साथ दो काम हो जाएंगे, एक तो वो कॉपी हो जाएगा, दूसरा वो वहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। तो ये होता है कंट्रोल और एस से। उसके बाद में कंट्रोल और वाई से क्या होता है, कंट्रोल वाई से जो है होता है रीडो का मतलब मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले कंट्रोल जेड को समझ लीजिए। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडो का मतलब होता है डिलीट। कंट्रोल और जेड का मतलब होता है अंडो का मतलब होता है डिलीट। और कंट्रोल वाई से क्या होता है रीडो का मतलब होता है वापस। मतलब कंट्रोल जेड अगर आपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो वो जो है पैराग्राफ डिलीट हो जाएगा, उसके बाद में कंट्रोल वाई प्रेस कर देंगे तो वो रीडो का मतलब वापस आ जाएगा। तो ये जो है कंट्रोल वाई से क्या होता है रीडो होता है, मतलब वापस आ जाता है। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट जो है डिलीट कर दिया है तो वो जो है रीडो से वापस आ जाएगा। कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वो वहाँ पे अंडो हो जाएगा। मतलब कि अंडो का मतलब यही होता है कि भैया वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन यार यहाँ पे सब कुछ तो मैंने बता दिया, कंट्रोल टी हमारा छूट रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल टी से क्या होता है। कंट्रोल टी से होता है पेज पर हेडिंग बढ़ाने के लिए, मतलब कि
हेडिंग वाइज, जैसे कि हम कॉपी पे नहीं लिखते हैं हेडिंग वाइज जो है हम हेडिंग बनाते हैं, तो उससे जो है उस हेडिंग को जो है काले पेन से लिख देते हैं या फिर उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, तो कंट्रोल टी से जो है आप हेडिंग बना सकते हैं। तो ये जो है मैंने ए से लेकर कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक जो है मैंने सभी शॉर्टकट की के बारे में आपको सिखा दिया है। अगर जो है आपको इन शॉर्टकट की का यूज अगर आपको पता चल गया ना, वैसे पता तो चल ही गया, मैंने बता दिया है, अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका भाई मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका जो है घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बेसिकली यार, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, घंटों का काम मिनटों में करने की बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है। और जो बहुत सारे कंप्यूटर यूज़र हैं वो इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं, इसीलिए अपना काम जो है घंटों का काम मिनटों में निपटा कर जो है आराम से रेस्ट करते हैं। तो आई होप यार आपको पूरी जो है जानकारी मिल गई होगी। बाकी यार वीडियो में अगर कोई भी त्रुटि हो गई, मतलब गलती हो गई हो, तो माफ़ कर देना यार। जितना मेरे को पता था, जितना मैंने पढ़ा था, उतना ही मैंने आपको बताया है। अगर जो है आपको कुछ ज़्यादा पता था तो कमेंट कर सकते हैं। अगर कंट्रोल ए से लेकर जेड तक जो है मैंने कुछ मिस्टेक से कुछ बोल दिया हो, मतलब कि कुछ गलत बोल दिया हो, तो आप जो है माफ़ कर देना। बाकी अपने जो सजेशन है कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, लाइक कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो या फिर एलईडी टीवी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो या फिर आप जो है यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, भाई कमेंट करो ना, कमेंट करो, तभी तो मैं आपको जो है आपके पसंद के टॉपिक के वीडियो जो है लेकर आ पाऊँगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो भाई मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि यार आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो। और भाई कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था क्योंकि यार कल जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि यार टाइम नहीं मिल पाता, गेहूँ कटने का सीज़न चल रहा है। वैसे भी मैं गाँव में रहता हूँ, तो यहाँ पे यार गांव में तो जानते हैं कितना काम रहता है जब धान वगैरह गेहूं वगैरह काटे जाते हैं। फ़िलहाल तो अभी गेहूं वगैरह काटे जा रहे हैं और गाइस काफ़ी ज़्यादा जो है लेट वीडियो आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन इस समय मैं कंटिन्यू रेगुलर हूँ। और मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। टाइमिंग जो है आपको शाम को 5 बजे वीडियो मिल जाएगी, मतलब 5:59 पर आपको जो है शाम को हर रोज़ वीडियो मिलेगी। क्योंकि यार मैं अक्सर देखता हूँ जो मैं शाम के समय वीडियो अपलोड करता हूँ उस पर जो है ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, इसीलिए मैं जो है शाम को मैंने टाइमिंग सेट कर लिया। अगर आप जो है सुबह वीडियो देखते हैं तो कोई बात नहीं, आप शाम की टाइमिंग जो है सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी जो अपने सजेशन है उन्हें कमेंट में ज़रूर बता दिया करो कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बाकी यार हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने घर पर रहिएगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।